चूज किया गया और ये उस समय का दौर था जब जवाहरलाल नेहरू भी हुआ करते थे। समय आया सेकेंड वर्ल्ड वॉर का। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर सितंबर 1956 में हुई थी, उस दौरान लेडीज जो थी या परिवार जो थे बहुत हताश हो गए थे, परेशानियों में थे, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा दुख और तकलीफ सही जा रही थी। तब क्या हुआ कि अमेरिकन लेडीज़ ने सोचा कि हम उन एरियाज़ के लिए, उन लेडीज़ के लिए प्रार्थना करें जहाँ पर ये वर्ल्ड वॉर हो रही है, और हम उनको प्रार्थना में याद रखें और उनको अपनी ज़रूरतों के मुताबिक उनको कंप्लीट करने के लिए या अपना हियाव या अपनी हेल्प कैसे दें, हम उनके लिए तैयारी करते हैं। इन लेडीज़ जो प्रोटेस्टेंट लेडीज़ थी, जो अमेरिका से थी, इन लेडीज़ ने और कॉन्टिनेंटल्स को और कंट्रीज़ को भी मिलाना चाहा। और जब एशियन कॉन्टिनेंटल की बात आई तो इसमें शांति सोलोमन को चूज़ किया गया। अब शांति सोलोमन आई और वो इंक्लूड हो रही थी, उनको लाया गया, वो इंक्लूड हुई इनके साथ और इन शांति सोलोमन के संग बैठ के और इन्होंने बातचीत करी। सब लोग सब सुचारू रूप से चल रहा था। समय बीतता गया, इन्होंने एकजुटता दिखाने के लिए कि हम उन लेडीज़ के लिए क्या करें, उन्होंने कहा कि हम अपने परिवार में रहकर उन लेडीज़ के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। तब क्या कहा कि जब हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे तो हम अपनी दान का या अपनी कंट्री की कोई भी छोटी से छोटी करेंसी उस अपने गुल्लक में सबमिट करेंगे। यानी अगर मैं प्रार्थना कर रही हूँ किसी एक लेडी के लिए या उस परिवार के लिए, तो मैं अपना छोटे से छोटा सिक्का सबमिट करूँगी। ऐसे करते 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 ये लोग सबमिट करने लगे और इस छोटे सिक्के की सहभागिता का ये एक आंदोलन बढ़ता गया, दूसरी कंट्रीज में बढ़ता गया और वहाँ पर ये आंदोलन अच्छे सुचारू रूप में बढ़ गया। ये इतना बढ़ गया कि यूनाइटेड नेशन ने भी इसको मान्यता दे दी और ये पूरे वर्ल्ड वाइड में फैल गया। अब क्या हुआ कि इंडिया में भी ये आ गया और इंडिया में भी इसको सुचारू रूप से चलाना शुरू कर दिया। हम क्या करते हैं कि हम उस समय की दुविधा को देखते हुए एकता में एकजुटता लाने के लिए, यूनाइट होने के लिए, प्रार्थना करने के लिए इन सब छोटे सिक्के की सहभागिता को मानते हैं और सेलिब्रेट करते हैं। छोटे सिक्के की सहभागिता से ये छोटा छोटा जो कॉइन है ये एक जगह जमा हो जाता है जिसको सेंट्रल पॉइंट बोलते हैं और कोई भी एक देश में जाकर इस कॉइन्स को या इस रुपया को दे दिया जाता है। यहाँ से सैन फ्रांसिस से जैसे छोटा अमाउंट जो भी होगा वो हमारे डायसिस में जाएगा और डायसिस से उस कंट्री में जाएगा जो इस 2022 की कोई भी कंट्री को चूज किया गया है, ये वहाँ पर जाएगा। महिलाएं एक दूसरे से मिलती हैं, क्षमाशील जीवन जीने के लिए इसकी याद दिलाई जाती है। प्रत्येक प्रार्थना के साथ कम से कम सिक्के इसमें दिए जाते हैं। फिर भी आंदोलन पैसे की बजाय प्रार्थना और मेल मिलाप का ज़्यादा बिंदु पर आधारित है। ये ज़रूरी नहीं है कि प्रार्थना से हम सिर्फ सिक्का ही डालें, अगर सिक्का ना भी हो तो अभी हम प्रार्थना के द्वारा ऐसे लेडीज़ की भी सहभागिता कर सकते हैं। मैं इस सहभागिता का या इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था न्याय, शांति और सुलह। ये मुख्य उद्देश्य था। कोई भी एक देश, मैंने आपको बताया FLC में संग्रह करता है, हमारा यहाँ से हिस्सा डायसिस जाएगा और डायसिस उस देश को देगा जो इस 2022 का केंद्रित बिंदु होगा। और इसमें एकता का प्रदर्शन करने के लिए इस FLC के संडे को मनाया जाता है। हम सेंट फ्रांसिस चर्च की कलीसिया हमेशा नवंबर के महीने में इस संडे को मनाती है, फेलोशिप ऑफ लिस्टॉइन को मनाती है और यहाँ पर रहकर हम आपके संग रह के आज का दिन बसर कर सकते हैं। धन्यवाद देते हैं तमाम आप लोगों के लिए कि आपने मेरे इस छोटी सी स्टोरी को सुना। इस समय हम FLC से रिलेटेड एक छोटा सा स्किट पेश करने जा रहे हैं। धन्यवाद।